बार फिर पेगोज इंडियन अकेडमी स्विट्जरलैंड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में कल हमने प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके 4 बिंदु मैंने आपको बताए थे। प्रबंध एक बहुविधा के रूप में, प्रबंध विज्ञान एक कला के रूप में, प्रबंध एक पेशे के रूप में और प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। इसमें पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था। दूसरा टॉपिक अपना चल रहा था प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। इसके 2 भाग हैं, क्या प्रबंध एक विज्ञान है, क्या प्रबंध एक कला है। तो इसमें पहला टॉपिक अपना हो चुका था, प्रबंध एक विज्ञान है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रबंध एक कला है। विज्ञान के विपरीत कला अनेक नियमों व सिद्धांतों पर आधारित न होकर के अभ्यास तथा व्यवहार के ऊपर आधारित होती है, जिसका कुशलता पूर्वक उपयोग करके वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, वो कला कहलाती है। कला को परिभाषित करते हुए जॉर्ज आर टेरी ने कहा है, जॉर्ज आर टेरी ने लिखा है कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणामों को प्राप्त करना ही कला है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो कला ज्ञान के सिद्धांतिक प्रयोग पर आधारित होती है। कला के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद में उसका प्रयोग होता है। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है उसमें इंजीनियरिंग विज्ञान है, तबकि इंजीनियर जो काम करता है वो कला के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से कला जो है ज्ञान के सिद्धांतिक प्रयोग के ऊपर आधारित होती है। अब हमारा टॉपिक आता है कि प्रबंध एक कला है। इसको जानने के लिए कला की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसका मिलान हम लोग प्रबंध की विशेषताओं से करेंगे, यानी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके पता लगाएंगे कि क्या प्रबंध एक कला है या नहीं। कला की विशेषताएं, कला की विशेषताएं। कला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की विधि। प्राप्त करने की विधि। दूसरी है इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान पर निर्भरता। तीसरी इसकी विशेषता है व्यवहार एवं अभ्यास पर आधारित। अभ्यास पर आधारित। चौथी इसकी विशेषता है ज्ञान का सिद्धांतिक उपयोग।
प्रकार से कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब हम कला की विशेषताओं का प्रबंध की विशेषताओं से मिलान करेंगे। जिस प्रकार से इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए, जिस प्रकार से कला के अंदर चिकित्सक है या कोई संगीतज्ञ है या डांसर है, नृत्य वगैरह जो होता है, इसको बार बार अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार प्रबंध के अंदर ही वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से प्रबंध के अंदर प्रबंधक भी जो होता है वो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चातुर्य एवं ज्ञान का बार बार प्रयोग करता है। जिस प्रकार से कला के अंदर व्यवहार एवं अभ्यास के ऊपर आधारित होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी संगठन के अंदर या प्रबंध के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रबंध होता है बार बार अभ्यास करके ही वह विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से ज्ञान का सिद्धांतिक उपयोग, जिस प्रकार से ज्ञान एक विज्ञान होता है उसका उपयोग कला होती है, उसी प्रकार से प्रबंध के अंदर भी ज्ञान का सिद्धांतिक उपयोग होता है और उसी ज्ञान का प्रयोग करके एक व्यक्ति होता है वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से कला और प्रबंध की दोनों विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक कला है। प्रबंध एक विज्ञान है, प्रबंध एक कला है। दोनों का अध्ययन करने के पश्चात अब अपना जो मेन बिंदु है उस पे आते हैं कि क्या प्रबंध कला एवं विज्ञान है। प्रबंध कला और विज्ञान है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत से जो प्रबंध शास्त्र होते हैं प्रबंध को कला और विज्ञान मानते हैं, दोनों के गुण इसमें सन्निहित होते हैं। इसलिए क्या प्रबंध कला और विज्ञान है, इसको देखने के लिए हम दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तालिका के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो पहले है आधारित प्रबंध विज्ञान के रूप में और प्रबंध कला के रूप में इस आधार पे हम इसको देखेंगे। पहला अपना जो बिंदु है वो है दक्षता। प्रबंध में ज्ञान के आधार पर दक्षता प्राप्त होती है, जबकि कला में अभ्यास के आधार पर दक्षता प्राप्त होती है। दूसरा बिंदु आता है सिद्धांत। प्रबंध में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, जबकि कला में सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। इसमें व्याख्या की जाती है। तीसरा जो आते हैं समस्या। इसमें समस्याओं का निवारण किया जाता है। इसमें समस्याओं की व्याख्या की जाती है। उसके बाद में निर्णय के आधार पर हम देखेंगे कि इसमें निर्णय प्रतिरूप या मॉडल के आधार पर लिए जाते हैं और इसमें निर्णय अंतर्ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। इस प्रकार
उपयुक्त तालिका के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही है, लेकिन प्रबंध एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। इस प्रकार के प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने में या विज्ञान में जितनी ज्ञान की आवश्यकता होती है उतनी ही आवश्यकता उन ज्ञान का प्रयोग करने में होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बगैर दूसरा जो होता है वो महत्वहीन हो जाता है। इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को कला और विज्ञान दोनों को प्रबंध माना जाता है। एक पुरानी कहावत भी है कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर इस कहावत में प्रायोगिक ज्ञान ही शक्ति है, इसने रोक ले लिया। क्योंकि आप ज्ञान जो होता है जब तक उसका वास्तविक रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, उसको प्रयोग या उपयोग करके आधार पे नहीं देखेंगे, तब तक वह शक्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक में प्रबंध की प्रकृति के माध्यम से दो टॉपिक अपने कंप्लीट किए। प्रबंध एक बहुविधा के रूप में और क्या प्रबंध एक कला और विज्ञान है। पहले हमने देखा कि प्रबंध एक विज्ञान है, दूसरा हमने देखा कि प्रबंध एक कला है, और तीसरा इससे संबंधित जो बिंदु बनता है वो बनता है कि प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। ठीक है, कल हम इसके जो आगे का है प्रबंध एक पेशे के रूप में और प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, दो टॉपिक बचे हैं, कल उनका अध्ययन करेंगे।